खुली आंखों से भी ईश्वर दिखाई देते हैं। मन में विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है भोपाल की रहने वाली लता शुक्ला का। लता शुक्ला बताती है कि बचपन से ही भगवान की अनन्य भक्त रही हैं। कई सालों से दृढ़ इच्छा थी, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, बाके बिहारी से मिलके आना है, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। लता बताती है कि एक रात स्वप्न में राधा रानी और ठाकुर जी का विग्रह दिखाई दिया। सुबह उठी, मन में इच्छा थी वृंदावन जाना है। इच्छा और प्रगाढ़ हो गई। पति को बोली, ठाकुर जी और राधा रानी सपने में दिखाई दिए हैं, मुझे वृंदावन जाना है। पति भी ठाकुर जी के अनन्य भक्त। तुरंत टिकट करवा दी और रिजर्वेशन मिल गई। आ पहुंचे वृंदावन होली से एक हफ्ते पहले। वृंदावन में बहुत भीड़, बहुत भीड़, बहुत भीड़। दूर दूर से ठाकुर के चाहने वाले आए हैं। अब होली मनाने तो सब आते हैं, बरसाना, वृंदावन, सब ठाकुर से मिलने आते हैं। बहुत भीड़ है। पति, पत्नी और दो बच्चे सबसे पहले गए निधिवन। निधिवन में घूमे फिरे। उसके बाद आए बाके बिहारी। जब बाके बिहारी के मंदिर के बाहर पहुंचे तो रिक्शा वाले ने कहा कि गौतम पारा याद रखना, भीड़ बहुत है, यदि इधर उधर चले जाओ तो गौतम पारा सब पहुंच जाना। तो इन्होंने रिक्शा वाले को कहा कि ठीक है भैया। अब मंदिर के अंदर जाने लगे तो पति ने कहा कि भीड़ बहुत है, तुम प्रसाद चढ़ा देना। लता प्रसाद लेकर के मंदिर के अंदर गई। बच्चे भी अंदर गए, पति भी अंदर गए। सब अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान के दर्शन कर रहे थे। लता ने प्रसाद चढ़ाया, भगवान के दर्शन किए, भगवान से मुलाकात की, अपनी प्रार्थना की, खुश हुई, प्रसन्न हुई। बाहर आई। जब बाहर आई तो इंतजार किया पति का, बच्चों का। काफी देर हो गई, ना बच्चे दिखाई दिए, ना पति दिखाई दिए। मन विचलित हो गया, परेशान हो गई। कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। बहुत भीड़ थी। जाकर के अनाउंसमेंट करवाई। अनाउंसमेंट के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। ना कहीं पति आए, ना बच्चे आए। परेशान थी, घबराई हुई थी, इतनी भीड़ में थी। एक महिला वैसे भी विचलित हो जाती है जब बच्चे दिखाई ना दे, पति दिखाई ना दे, घबरा जाती है। अकेली थी। कुंज की भीड़ी भीड़ी गलियां, लोगों की भीड़, अकेलापन। किसी से रिक्वेस्ट करके अपने पति के फोन पे फोन किया, क्योंकि लता के पास फोन नहीं था, फोन बेटे के पास था। पति को फोन किया। पति ने एक जगह का नाम लिया कि मैं यहां पे हूं, तो यहां आ जा, मैं रुकता हूं। क्योंकि पति बच्चों को छोड़ के आ नहीं सकते। अब लता ने वो आधी अधूरी बात सुनी, क्योंकि शोर बहुत था। उसको सुनाई दिया कि सोन सोन करके कोई जगह है। लता वहां से निकली। निकली तो लोगों से पूछा कि सोन सोन करके कोई जगह है। तो लोगों ने बताया कि सोन कोई जगह नहीं है, सोन पारा एक जगह है। तो लता ने पूछा कहां है। लोगों ने बताया कि यहां से लेफ्ट लीजिए, यहां से राइट लीजिए। अब कुंज की भीड़ी भीड़ी गलियां हैं। पहली बार इस तरह से अकेली है वृंदावन की गलियों में। मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है कि सब ठीक हो, बच्चे मिल जाएं, पति मिल जाए। विचलित है, बेचैन है। भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान रास्ता बताओ, राह बताओ। मुझे तो कुछ नहीं पता यहां के बारे में। जैसा लोग बता रहे हैं वैसा जा रही हूं। हे भगवान, रास्ता दिखाओ। और ठाकुर जी को याद कर रही है। जैसा लोग बता रहे हैं वैसे बढ़ती जा रही है। इतने में एक बच्चा आता है। बच्चा आता है और इनसे पूछता है क्या हुआ, कहां जाना है आपको। तो ये बताती है सोनपारा। बच्चा बोलता है कि आओ मेरे पीछे आओ। अब वो बच्चा आगे आगे जा रहा है, ये पीछे पीछे जा रही है। वो आगे आगे जा रहा है, ये पीछे पीछे जा रही है। ये मंत्रमुग्ध हुई उनके पीछे जा रही है। और आगे जाकर देखती है कि इनके पति दिखाई देते हैं, वो भी इनको ढूंढ रहे थे। बच्चे दिखाई देते हैं। सब खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। सारी बेचैनी दूर हो जाती है। इधर उधर देखती है वो बच्चे को, बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। अफसोस रहता है कि बच्चे को थैंक्स नहीं बोल पाई। उसने रास्ता बताया, धन्यवाद नहीं बोल पाई।
बात नॉर्मल होती है, घर आ जाते हैं। घर आने के बाद लता बताती है कि मैं ऐसे ही फेसबुक देख रही थी और आपकी वीडियो दिखाई दी। जब आपकी एक वीडियो दिखाई दी तो मैंने उसे सुना। मैं किसी का अनुभव सुन रही थी। फिर मैंने और अनुभव सुने और सुने, और मुझे विश्वास हुआ कि ठाकुर जी अपने भक्तों से मिलने आते हैं। ठाकुर जी कुंज की गलियों में कहीं भी मिल जाते हैं। ठाकुर जी वहां रहते हैं। जब भी हम उन्हें पुकारते हैं वो आ जाते हैं। लता बताती है कि वो सारा किस्सा मेरी आंखों के सामने था। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि ठाकुर जी मेरे बुलाने पे आए, मुझे राह दिखाई, मेरे पति से मिलवाया, पर मैं ना उन्हें देख पाई, ना उनको धन्यवाद बोल पाई, क्योंकि वो मेरे आगे आगे चल रहे थे। मैं पीछे पीछे थी। मैं बौखलाई हुई थी, बेचैन थी, डरी हुई थी, घबराई हुई थी। तो बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं गया। बस उसने कहा कि चलो मैं छोड़ देता हूं, मैं उसके पीछे पीछे हो ली। तो मुझे लोगों के अनुभव सुन करके ये एहसास हुआ कि ठाकुर जी तो मुझे भी राह दिखाने आए थे, पर अफसोस कि मैं मिल नहीं पाई, उन्हें देख नहीं पाई, थैंक यू नहीं बोल पाई। ठाकुर जी सबसे मिलने आते हैं। ठाकुर जी को जो भी याद करता है ना, उससे मिलने आते हैं, बस हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि हमारा मन जो है ना बहुत सारी चीजों में लगा रहता है। जिस दिन मन एकाग्र करके ठाकुर की तरफ लगा देंगे तो ठाकुर हर जगह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं सबके भीतर समाहित हूं, तू सबके भीतर मुझे देख। जब जिस समय जिस तरह की आपकी आवश्यकता होती है, जिस तरह की आपकी जरूरत होती है, जिस तरह की आपकी चाहत होती है, तो जो व्यक्ति आपकी मदद कर जाता है आकर के, जो व्यक्ति आकर आपको आपकी समस्या का हल दे जाता है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दे जाता है, आपको खुश कर जाता है, जिसको देखकर आप प्रसन्न हो जाते हैं, वही कृष्ण है। वो आपके आसपास है, हर समय आपके साथ है। बस आपके पास विश्वास की नजरें होनी चाहिए। कृष्ण तो हर जगह है, कण कण में है, सबके भीतर समाहित है। बस आपका विश्वास होना चाहिए। जब वो विश्वास हो जाएगा तो आपके नेत्र उन्हें देखना शुरू कर देंगे, जैसे लता ने देखा। लेकिन बाद में महसूस हुआ कि ठाकुर राह दिखाने आए थे। ठाकुर आपको हर समय राह दिखाना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो आपको सुख देते हैं, खुशी देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, आपको समझाते हैं, आपको सही सलाह देते हैं, वो ठाकुर ही तो हैं। आप बस देखिए उन नेत्रों से उनको, वो ठाकुर ही हैं। और खुश रहिए, अपने विश्वास को मजबूत करिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।